वेलकम टू LSES। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम की अगली क्लासेस। तो टैली प्राइम में मैं पिछली वीडियो में आपको कंपनी क्रिएट करना सिखा दिया था, अल्टर करना सिखा दिया हूँ और कंपनी में चेंजिंग करना और उसको डिलीट करना सिखा दिया हूँ। आज हम सीखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। लेजर ग्रुप होता क्या है, तो मैं पहले टैली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे हमें कंपनी क्रिएट करनी है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया हूँ। अगर आपको पिछली वीडियो देख लेंगे तो और हेल्पफुल हो जाएगा। मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, ऑल्ट के प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ गया। जैसे ही क्रिएट पे आप जाओगे तो यहाँ पे पहले नंबर तो देखोगे कंपनी का डाटा पास लिखा है, आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। इधर आप कंपनी के नेम लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शर्मा प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप पूरी डिटेल इसको फिल कर सकते हैं। अगर मुझे सेव करना है तो आप कंट्रोल A से इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ जाएगा क्रिएट कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसको हमें आगे सीखेंगे, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ GST को हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद मैं इसको वापस कंट्रोल A से सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी एक कंपनी ओपन होकर के आ गई शर्मा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। फिर यहाँ पे आप आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, तो यहाँ पे मास्टर्स में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रिएट का, अल्टर का और चार्ट ऑफ अकाउंट का। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, क्रिएट मतलब नया बनाने के लिए, तो क्रिएट में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे दिख रहा है अकाउंटिंग मास्टर। या आप चाहते हो कि इन्वेंट्री मास्टर अभी नो रहे तो आप वापस जो है F11 प्रेस कर सकते हो। गेटवे ऑफ टैली में आकर के F11 प्रेस कर लो, यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे इन्वेंट्री को आप नो कर दो और वापस इसको कंट्रोल A से सेव कर दो। फिर यहाँ पे एस्केप बटन से आप बैक आओगे और क्रिएट में जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर से रिलेटेड चीजें खुल रही है। अब इन्वेंट्री की नहीं खुल रही है, नो हो गया है, इसलिए वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो मैं अभी आपको अकाउंटिंग में ही ग्रुप और लेजर के बारे में बताऊंगा। तो मैं PDF बना दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना और पढ़ भी लेना। यहाँ पे लिखा है टैली लेजर अंडर ग्रुप लिस्ट क्या है, मतलब टैली में लेजर क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। तो टैली में बहुत सारे ग्रुप डिफाइन किए गए हैं जिनके अंतर्गत जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं तो हमें उस लेजर को इन ग्रुप में एक सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जस्ट बिकॉज टैली सॉफ्टवेयर में हर एक ग्रुप का अपना एक नेचर डिफाइन किया गया है। जैसे आपको परचेज करना है तो परचेज लेजर बनाने के लिए हमें एक परचेज ग्रुप में सेलेक्ट करना होगा, ना कि एक्सपेंस में सेलेक्ट करना होगा। अगर सपोज आप कोई लेजर गलत सेलेक्ट कर लेते हो तो हमारा बैलेंस शीट में नेगेटिव अमाउंट शो होगा, जिससे हमारा अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। टैली में ऑलरेडी 28 ग्रुप दिए होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टैली में, लेकिन यहाँ पे क्रिएट में आप जाओगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हमें चेक करना है तो मुझे अल्टर में जाना पड़ेगा। अल्टर में जाकर के एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे सारे ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप दिख रहे हैं। ऐसे ही आप लेजर पे आओगे, एंटर करोगे तो टैली में 2 लेजर जो है पहले से ही क्रिएटेड रहते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर उसके बाद करेंसी का ऑप्शन आ गया। तो आज हम सिर्फ ग्रुप और लेजर बनाना सीखेंगे, क्योंकि देखिए जब हम मैनुअल अकाउंट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करने के बाद फिर लेजर बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में पहले हम लेजर बनाएंगे और लेजर बनाने के बाद हम जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेजर और ग्रुप के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है हाउ टू क्रिएट लेजर, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे लिख भी दिया है, व्हेन वी क्रिएटेड कंपनी 2 लेजर आर ऑलरेडी क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट। 2 लेजर पहले से ही क्रिएट होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के, और ऑल अदर लेजर हैव बीन मैनुअली क्रिएटेड बिफोर वी कैन बिगिनिंग वर्क टैली। अगर हमें टैली प्राइम में
क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हम मैन्युअली कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे लेजर, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ गेटवे ऑफ टैली में, क्रिएट में जाएंगे, लेजर पे जाकर के हम एंटर करेंगे। अदरवाइज जो है एक और ऑप्शन है, आप ऑल्ट जी प्रेस करो, क्रिएट मास्टर्स पे आओगे, लेजर पे आओगे, वहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ गए। आप क्रिएट में जाना, लेजर में जाओगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लेजर क्रिएट का ऑप्शन आ गया। नहीं तो आप गेटवे ऑफ टैली में ऑल्ट जी प्रेस करोगे और क्रिएट मास्टर्स पे आओगे, एंटर प्रेस करोगे। अब आपको क्या क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है या ग्रुप क्रिएट करना है। तो लेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो सेम ऑप्शन इधर से भी ओपन हो गया है। तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, उस ऑप्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं। और उससे पहले हम आपको चलिए बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल लिखा है। सपोज मान लीजिए हमें टेलीफोन का बिल आया एयरटेल से 2000 रुपए का, तो हम उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एयरटेल। या हम कोई सामान खरीदें, मान लीजिए हमने परवीन से 10,000 का सामान खरीदा, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि परवीन परचेज अकाउंट डेबिट टू परवीन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये लिखा है टेलीफोन एक्सपेंस, ये हमारा लेजर होता है। और ये जो एयरटेल लिखा है ये भी हमारा लेजर होता है। टेलीफोन एक्सपेंस हमारा खर्चा है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा ग्रुप होता है और टेलीफोन एक्सपेंस हमारा लेजर कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पे एयरटेल हमारा लेजर कहलाएगा, और एयरटेल हम इसे सर्विस ले रहे हैं, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा जो है ग्रुप कहलाएगा, और ये एयरटेल जो हमारा लेजर कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पे परचेज अगर है तो परचेज हमारा लेजर कहलाएगा, और परचेज किसके अंदर जाएगा वो हमारा ग्रुप कहलाता है। मैं आपको डिफाइन और लिस्ट नीचे बना रखा हूँ, आप यहाँ से समझ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया, टेलीफोन एक्सपेंस हमारा किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एयरटेल हमारा जो है सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। कुछ ग्रुप के नाम और लिस्ट में यहाँ पे डिफाइन कर रखा हूँ, मैं आपको भी समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए क्रिएट पे जैसे ही जाएंगे, पहले हम आ जाते हैं लेजर पे, या पहले मैं आपको यहाँ पे अल्टर करके दिखा देता हूँ ग्रुप के बारे में। यहाँ पे सारे ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं, परचेज दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, एक्सपेंस दिख रहा है। तो स्केप आ करके जैसे ही हम क्रिएट पे आएंगे और लेजर पे आ गए, यहाँ पे मैंने एक लेजर बनाया परचेज का, और यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अंडर में देखेंगे सारे ग्रुप के नाम यहाँ पे आ गए। तो परचेज हमारा जाता है परचेज अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे परचेज अकाउंट का ग्रुप पहले बना हुआ है। हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट, अभी कुछ मैं यस करना नहीं सिखा रहा हूँ, अब इसको एंटर करके मैं सेव कर देता हूँ, या कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक लेजर बन गया। अब हमें चेक करने के लिए अल्टर में जाना पड़ेगा। अल्टर में जा गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 3 लेजर पहले से, 2 पहले से था और एक हमने परचेज का बनाया। अगर मुझे डिलीट करनी है तो अल्टर में ही जा करके ऑल्ट डी प्रेस करोगे और वाई प्रेस करोगे, ये डिलीट हो जाएगा। और एक चीज और दोस्तों, अगर एक बार किसी का लेजर बन गया तो दोबारा आप उसका लेजर बनाओगे तो वो नहीं बनेगा। जैसे कैश का पहले से ही बना है, अगर मैं कैश का लेजर बनाता हूं और एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए नेम ऑलरेडी एग्जिट, एंटर है डिफरेंट नेम, यानी अब डिफरेंट नाम से बनाइए, ये पहले बन चुका हुआ है। तो लेजर और ग्रुप का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टैली में। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप के नाम दे रखे हैं, और जब भी मैं इनका लेजर बनाऊंगा तो इसके ग्रुप के अंडर सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ग्रुप आ रहा है परचेज अकाउंट, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो जब भी लिखा है ऑल टाइप ऑफ परचेज अकाउंट, लाइक कभी भी हम परचेज के लेजर बनाएंगे, चाहे हम लोकल परचेज करें, इंटर स्टेट परचेज करें, या एग्जाम्प्ट वाला परचेज करें, नीड रिलेटेड परचेज करें, जब भी आप परचेज के और परचेज रिटर्न के लेजर बनाओगे तो अंडर आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, और यहाँ पे लिखा आप सेल्स अकाउंट कब सेलेक्ट करेंगे, ऑल टाइप ऑफ सेल्स अकाउंट।
कभी भी हम जब सेल्स के लेजर बनाएंगे तो अंडर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, या सेल्स रिटर्न के लेजर बनाओगे तो अंडर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे देखिए क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, मैंने यहाँ पे बनाया सेल्स का, और जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे अंडर में मुझे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करके इसको एंटर करके सेव करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, या सेल्स रिटर्न के भी लेजर बनाएंगे तो अंदर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो जब भी आप जीएसटी के लेजर बनाओगे या कोई टैक्स से रिलेटेड टीडीएस वगैरह पेबल के लेजर बनाओगे या इनकम टैक्स के लेजर बनाओगे तो अंदर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो जब भी आप डायरेक्ट एक्सपेंस के कोई लेजर बनाओगे तो ग्रुप में जो है आपको डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया वेजेज और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप DI ऐसे टाइप करेंगे तो भी अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जितने भी ऑफिस वगैरह से रिलेटेड, कंपनी वगैरह से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, जब भी आप उनके लेजर बनाओगे तो अंडर इनडायरेक्ट सेलेक्ट करोगे। लाइक राउंड ऑफ बना रहे हो, सैलरी के बना रहे हो, एडवर्टाइजमेंट के बना रहे हो, मेंटेन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला है इनडायरेक्ट इनकम। जब भी आप इनडायरेक्ट इनकम के लेजर बनाओगे तो अंडर इनडायरेक्ट सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही आप IN लिखोगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम आ गया। उसी तरह डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के लेजर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ओनली 2 लेजर जो है ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, कैश और प्रॉफिट लॉस का मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ। और बैंक अकाउंट कब सेलेक्ट करेंगे, जब भी आप कोई बैंक का लेजर बनाओगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे SBI बैंक का लेजर बनाया, SBI बैंक का, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अंदर मुझे किसमें बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में। और ये सारी डिटेल वैसे तो भरना पड़ता है, अभी हम नहीं भर रहे हैं, आगे इस चीज में डिस्कस किया जाएगा। आप इसको Ctrl+A से सेव भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई आप बैंक के लेजर बनाओगे तो अंदर जो है बैंक अकाउंट सेलेक्ट करोगे, जितने भी करेंट अकाउंट के बनाओगे, और ऑल बैंक FD अकाउंट के भी, लेकिन पर्सनल सेविंग अकाउंट एंड FD नॉट रिकॉर्डेड, इसमें बैंक अकाउंट में FD वगैरह का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और नीचे आएंगे डिपॉजिट अकाउंट। जब हम कोई सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करेंगे, रेंट डिपॉजिट के लेजर बनाएंगे तो अंडर डिपॉजिट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। और कैपिटल अकाउंट कब सेलेक्ट करेंगे, तो जब भी आप कैपिटल के लेजर बनाओगे, जैसे शेयर कैपिटल हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल हो गए, पार्टनर्स के करंट अकाउंट हो गए, प्रोप्राइटर का कोई अकाउंट हो गया, ड्राइंग के लेजर बनाओगे तो आप कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करोगे। ये जितने चीजें हैं आप एक बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। करंट एसेट्स जैसे मान लीजिए प्रीपेड मेंटेनेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, जब इन सब के लेजर बनाओगे तो आप करंट एसेट सेलेक्ट करोगे। मतलब ऐसा कोई पैसा जो हमें पहले से ही पे कर दिया तो अंडर जो है करंट एसेट सेलेक्ट करोगे। करंट लायबिलिटी, जब भी आप जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, तो इस तरीके के जो मतलब खर्चे हुए हैं लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है, जब भी इस टाइप के लेजर कोई बनाओगे आप तो अंडर करंट लायबिलिटी सेलेक्ट करोगे। सन्ड्री क्रेडिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सन्ड्री क्रेडिटर का। जब भी हम किसी से सामान परचेज करते हैं क्रेडिट में तो अंडर जो है हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। या आप जो है किसी को सामान सेल करते हो तो उसको सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करोगे, और जिससे आप सामान परचेज करते हो तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करोगे। चाहे आप सर्विस परचेज करो, चाहे गुड्स परचेज करो, या कोई खर्चे ही पे कर रहे हो उसको, तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करोगे। लोन एंड एडवांस कब सेलेक्ट करोगे, एनी पार्टी टू होम वी गिव लोन। अगर कोई पार्टी आपको लोन दे रही है, किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से लोन ले रहे हैं तो लोन एंड एडवांस सेलेक्ट करेंगे। या आप जो है अनसिक्योर्ड लोन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ पे देखेंगे अनसिक्योर्ड लोन आ रहा है,
तो अनसिक्योर्ड लोन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और लोन एंड एडवांस भी सेलेक्ट करते हैं। लोन और लायबिलिटी कब सेलेक्ट करेंगे? जब आप किसी बैंक से लोन लोगे या किसी फाइनेंशियल संस्था से लोन ले रहे हो तो वहां पे लोन एंड लायबिलिटी सेलेक्ट करोगे, या आप सिक्योर्ड लोन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिक्योर्ड लोन का भी ऑप्शन आता है। अब जब कोई एसेट्स के लेजर बनाओगे तो आप फिक्स एसेट सेलेक्ट करोगे, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारे चीजों की जब आप लेजर बनाओगे तो अंदर जो है फिक्स एसेट सेलेक्ट करोगे। बैंक ओसीसी यानी कैश क्रेडिट लिमिट, ये बैंक से एक तरीके का पैसा होता है जो हमें पे करना होता है। जब भी आप बैंक ओसीसी के लेजर बनाओगे तो अंदर जो है बैंक ओसीसी सेलेक्ट करोगे। ओवरड्राफ्ट ओडीडी बोलते हैं, ये भी हमारा बैंक हमें प्रोवाइड कराती है कंपनियों को कि एक तरीके के लोन मान के चलो आप, लोन होता है कि अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं और हमने किसी को चेक दे दिया तो अगर हम बैंक में ओडी करवा रखे हैं तो वो चेक बाउंस नहीं होता है, वो हमारे बैंक वाले अपनी तरफ से दे देते हैं और जब हम बैंक में पैसे डालेंगे तो हमारे बैंक से वो पैसे कट जाएंगे और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो काट लेंगे। दोनों का मतलब सेम होता है, बैंक ओसीसी और ओडी, लेकिन इसकी क्रेडिट लिमिट ज्यादा होती है, इसकी क्रेडिट लिमिट कम होती है। उसके बाद ब्रांच एंड डिवीजन कब सेलेक्ट करेंगे? जब भी हम कोई ब्रांच वगैरह के लेजर बनाएंगे तो ब्रांच एंड डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। और कैश इन हैंड आप देखेंगे यहाँ पे अल्टर में जा करके, यहाँ पे लेजर में जाएंगे तो जो कैश की लेजर है अंदर जो है कैश इन हैंड सेलेक्ट हुए हैं। तो और अगर कोई पीटी कैश के लेजर बनाओगे तो भी आप कैश इन हैंड के सेलेक्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट सब कब सेलेक्ट करोगे? जब आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर या इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लेजर बनाओगे तो अंदर इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करोगे। और स्टॉक इन हैंड ग्रुप कब सेलेक्ट करोगे? जब आप ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लेजर बनाओगे तो अंदर स्टॉक इन हैंड सेलेक्ट करोगे। मिसलेनियस एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जिनको हमें लिखते नहीं है उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कब सेलेक्ट करेंगे? एनी पेमेंट या रिसीप्ट फ्रॉम पार्टी हु नेम नॉट नोन, यानी किसी पार्टी से हमें पैसे आ रहे हैं या हम किसी पार्टी को पैसे दे रहे हैं और हमें पता नहीं चला किसको दिए हैं तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। सिक्योर लोन मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप बैंक से लोन लोगे तो सिक्योर लोन, और फ्रेंड या रिलेटिव से लोन लोगे तो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर डालोगे। रिजर्व एंड सरप्लस, कोई रिजर्व के लेजर बना रहे हो जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो अंदर रिजर्व एंड सरप्लस सेलेक्ट करोगे। प्रोविजन के कोई लेजर बनाओगे तो अंदर प्रोविजन में डालोगे। सन्ड्री डेटर मैंने बताई दिया जिसको हम सेल करते हैं क्रेडिट में, या ये मान के चलो जिससे हमें पैसे लेने होते हैं उसमें, उसको हम सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करेंगे। और इस तरीके से आप डायरेक्ट इनकम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके आप सीख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब